हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप लोग को यूएसए का बारे में आप लोग को एक वीडियो शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर कंटिन्यू देखना और यूएसए का बारे में जान सकता है आप लोग को। और यूएसए का बारे में भी आप लोग को पता चल जाएगा। उसमें आग लग गया, आग लग के पूरा जल गया, कितना जला है और कितना खर्चा ये है। अब लोग कुछ पूरा एंड तक देखना, आप लोग को देख सकता है। और स्क्रीन का ऊपर आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो, आप लोग देखना। ओके दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे विकसित देश यानी अमेरिका, इस देश में 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों में सबसे विकसित राज्य है कैलिफोर्निया और अमेरिका के इस सबसे विकसित राज्य का सबसे विकसित शहर है लॉस एंजलिस, जिसे एलए नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने आप में पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि इसे सपनों का शहर माना जाता है। वजह है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड का यहाँ से स्टार्ट होना, और इसीलिए हॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं वो भी यहीं पर रहते हैं। लॉस एंजलिस काफी बड़ा शहर है, अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर यही है। और अगर इसके आसपास के एरिया को जोड़ लिया जाए, जिसे ग्रेटर लॉस एंजलिस कहा जाता है, तो इस वीडियोस बिना स्किप करके कंटिन्यू देखना, आप लोग को देख सकता है और आप लोग को भी कुछ जान सकता है। आप लोग को जरूर कंटिन्यू करना रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से। शहर की आबादी 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है और यह बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस शहर में मौजूद हैं हॉलीवुड के कई बड़े फिल्मी सितारों के घर। इन हॉलीवुड के बहुत से फिल्मी सितारों ने पिछले तकरीबन 1.5 साल से चल रही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में इजराइल का खुलकर समर्थन किया था, और कई हॉलीवुड के एक्टर्स ने इजराइल की इस जेनोसाइड में फिलिस्तीनियों के घर टूटने और तबाह होने की तस्वीरें ट्विटर में शेयर करके इजराइल का सपोर्ट करते हुए ट्वीट भी किया था। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन को तबाह करने में अमेरिका ने पिछले 1.5 साल में इजराइल का बहुत ज्यादा साथ दिया और हजारों करोड़ रुपए यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद भी दी। लेकिन दोस्तों, अब हालात यह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में इस लॉस एंजलिस शहर के आसपास इतनी बड़ी और भयानक जंगल की आग लग गई जिसने इस शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। और जो अमेरिका इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दे रहा था, आज कनाडा जैसे देश इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका को मदद दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हॉलीवुड के वो स्टार्स जो कल गाजा में लोगों के घर टूटने का जश्न मना रहे थे, आज उनके घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर में आग लगना अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कैलिफोर्निया पूरे अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी वर्ल्ड लीडर कंपनियां हैं, बिना स्किप करके वीडियो एंड तक देखना। आप लोग को जरूर, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब कुछ आप लोग को जान सकता है इस वीडियो उनके हेडक्वार्टर्स के लिए जाना जाता है। और लॉस एंजलिस शहर की इंपॉर्टेंस भी इसीलिए है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी की तरह ही लॉस एंजलिस भी इस देश के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है। भी बोलता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आग दरअसल एक जंगल की आग है, जिसकी स्टार्टिंग गर्म हवाओं और आसमान से चमकने वाली बिजली की वजह से हुई। दुनिया भर के जंगलों में आग यूं तो अक्सर लगती रहती है, लेकिन यह आग इसलिए अलग है क्योंकि इसने एक शहर को ही अपनी चपेट में लेना स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए इसे अमेरिका के पूरे इतिहास की सबसे भयानक और कॉस्टली आग कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत यहाँ के पलिस नाम के इलाके से हुई और धीरे धीरे यह लॉस एंजलिस के और भी इलाकों में फैलने लगी। लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ के मुताबिक बहुत तेज हवाओं और लो ह्यूमिडिटी की वजह से इस आग को कंट्रोल करना अब भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और यह लगातार बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी इस आग की वजह से 25 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और ये नंबर बढ़ने की आशंका भी है। कई लोग जो अपने घरों में थे, उन्हें वक्त पर निकाला नहीं जा सका, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा।
इस आग ने तकरीबन 20,000 छोटे और बड़े स्ट्रक्चर 2 लाख आदमी चला गया ऑलरेडी ये आग का वजह से। आप लोग जरूर कंटिन्यू करना, मैं स्टार्ट करता या बिल्डिंग्स हूं को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और लॉस एंजलिस शहर के जो नज़ारे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डराने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से किसी बहुत बड़ी सुपर पावर ने एयर स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी हो। और लॉस एंजलिस कुछ उसी तरह लग रहा है जिस तरीके से अमेरिका के हमलों का शिकार हुए देश लगते थे। यहाँ का पैसिफिक पैलिसेड्स नाम का इलाका, जो अपनी खूबसूरती और डेवलपमेंट के लिए फेमस था, अब सिर्फ वहां पर जले हुए स्ट्रक्चर्स और धुआं दिखाई दे रहा है। इस आग से अब तक यानी कुछ दिनों के अंदर ही तकरीबन 135 बिलियन डॉलर से लेकर 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान सिर्फ घरों और बिल्डिंग्स का ही नहीं बल्कि टूरिज्म बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच भी इस आग में जलकर तबाह हो गई। इसके अलावा लॉस एंजलिस में मौजूद 80 साल पुराना ऐतिहासिक सिनेगॉग, जो कि यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल होता है, वह भी इस आग में जलकर तबाह हो गया। इसके अलावा लॉस एंजलिस की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि यह शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह बना हुआ है जो अमेरिका के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। इसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आग से जो आर्थिक नुकसान हुआ है वह एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर के रूप में आने वाले वक्त में सामने आएगा। वहीं यहाँ की इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि ऐसे नुकसान को भर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लॉस एंजलिस से इस आग से जो धुआं उठ रहा है वह एटमॉस्फेयर में 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया है। और इस वजह से यह धुआं न सिर्फ कैलिफोर्निया बल्कि इसके आसपास मौजूद अमेरिका के दूसरे राज्य नेवाड़ा और एरिजोना तक भी फैल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस धुएं की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे श्वसन संबंधित समस्याएं और आने वाले फ्यूचर में अस्थमा के केस भी बढ़ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ भी इस आग की वजह से बहुत बड़ी समस्या में है, क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल रिजर्व जो वाइल्ड लाइफ के लिए बने होते हैं वह पूरी तरह से जल चुके हैं। कई रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज का अस्तित्व इस आग की वजह से खतरे में पड़ गया है। इसे रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका टर्म सिर्फ 4 दिन का ही बचा है, 4 दिन के बाद ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो फिलहाल बाइडेन इस आग को कंट्रोल करने के लिए इसे नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुके हैं। उन्होंने अपना आखिरी विदेशी दौरा रद्द कर दिया और फायर फाइटर्स की टीम, लगभग 5,000 फायर फाइटर्स की टीम दिन रात इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुत तेज हवाएं और बहुत ज्यादा सूखे की वजह से ये आग उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के मुताबिक यह आग सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस आग के बाद लॉस एंजलिस के लोगों को वापस बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाखों लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं और इनके घर जल चुके हैं। घरों को दोबारा बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में आने वाले कई साल लगने वाले हैं। लेकिन इस आग को देखकर बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि यह आग अमेरिका को अपने उस गुनाह की सजा के तौर पर मिली है जो उसने पिछले 1.5 सालों से फिलिस्तीन के साथ चल रही जंग में इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद देकर और हर बार यूनाइटेड नेशंस में सीज फायर का वीटो करके किया है, जिसकी वजह से तकरीबन 50,000 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आप लोग को शेयर किया है, कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और उसका चैनल में भी जाके आप लोग को विजिट कर सकता है। मैं वीडियो का
वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां पे जाके आप लोग भी उसका चैनल में विजिट कर सकते हैं और ऐसा नॉलेजफुल वीडियो आप लोग को मिलेगा उसका चैनल में, आप लोग को जरूर चेकआउट करना। ओके।